तो मार्केट में गिरावट का दौर अभी भी जारी है और आप भी रीबैलेंसिंग और एवरेजिंग कर करके थक गए होंगे। सबका यही हाल है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉक स्टार है या मार्केट में कुछ उसने तूफ़ानी समय पे कर रहा हो। और ये वो समय है जहाँ पे आप अपना रीबैलेंसिंग करके उन कंपनियों पे ज़्यादा फ़ोकस करें, जहाँ पे आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि 3-4 साल या लॉन्ग टर्म में वहाँ पे ग्रोथ रहेगी। जो कंपनियाँ बनी रहेगी मार्केट के अंदर, उनमें इन्वेस्टमेंट करने से आपका जो पोर्टफ़ोलियो वो बचा रहेगा और आने वाले दिनों में रिटर्न भी आपको मिल ही जाएगा। तो इस समय पे आज मैंने आरआर केबल में अपनी जो पोजीशन है वो इंक्रीज की है। पॉलीकैब में मैं काफ़ी पहले से ही इन्वेस्टेड हूँ और वहाँ पे अब इसको बचा नहीं है, क्योंकि Q3 के रिजल्ट के बाद मैंने काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगा दिया था। रिटर्न भी लगभग 22% के करीब है। आरआर केबल में भी मैंने Q3 के रिजल्ट के बाद इसमें अपनी पोजीशन बनाई थी, वहाँ पे 11% के करीब रिटर्न है। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि आरआर केबल में उस हिसाब से रिटर्न दिया नहीं है। यहाँ पे अभी भी काफ़ी स्कोप है इन्वेस्ट करने के लिए, तो अभी मैंने आरआर केबल में फिर से आज शेयर खरीदे थे और अपनी पोजीशन थोड़ा इंक्रीज़ की है। तो मैं रिटर्न की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एक ही शेयर हैं पोर्टफोलियो के अंदर जहाँ पे हरियाली है, यहाँ देख के आपको लगता है कि हाँ यार कुछ हो रहा है, बाकी का तो सभी जगह पे लालम लाल पड़ा हुआ है। या आप कह सकते हैं कि ऐसा है जैसे मान लो आप किसी रेगिस्तान में या बंजर ज़मीन पे खड़े हो, वहाँ पे कुछ एक पेड़ या हरियाली आपको दिख जाती है। तो बहुत ही कम शेयर है जहाँ पे हरियाली बनी हुई है, बाकी का तो मैदान साफ़ है हर जगह पे। एवरेजिंग करते-करते बस थक चुके हैं। लेकिन आरआर केबल मेरे को एक अच्छी बेट लगती है। इस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग 37 के करीब है और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो कंपनी 1200 करोड़ का केपेक्स भी कर रही है अगले 3 साल के लिए। और जो केपेक्स ये करने जा रहे हैं उसमें से मोस्टली 80% ये केबल वाला अपना जो सेगमेंट है उसके लिए करेंगे। तो आप 37 के प्राइस टू अर्निंग पे 20 से 25% के ग्रोथ का इंजन आपको मिलने वाला है और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो। कुछ एक सिनेरियो हुए हैं, उनसे आरआर केबल को फ़ायदा भी मिलेगा। देखो आरआर केबल क्या है कि अपना 25 से 30% एक्सपोर्ट करता है। पॉलीकैब इतना एक्सपोर्ट नहीं करता है, 4 से 5% अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो अपना एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आरआर केबल का जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है उसमें से 25 से 30% इनका एक्सपोर्ट से आता है। और जो ये एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 40% ये यूरोपीय यूनियन के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी इंडिया के साथ यूरोप की जो ट्रेड डील हुई थी, तो इस समय पे आप देखेंगे 3.7% की ड्यूटी इंडियंस कंपनी पे लगती है यूरोप में कोई भी केबल या वायर बेचने पे। तो जब ये डील इम्प्लीमेंट हो जाएगी उसके बाद ये ड्यूटी 0% रहेगी। तो 3.7% का बेनिफिट आरआर केबल को मिलेगा। दूसरा क्या है, जो एक्सपोर्ट वाली चीज़ है उसमें जनरली केबल ही एक्सपोर्ट की जाती है। तो जो 1200 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं उसमें से 80% इनका जो केपेक्स है वो केबल वाले सेगमेंट में ही होने वाला है। तो इंडिया के अंदर क्या है कि आप देखेंगे रिन्यूएबल या ट्रांसमिशन या रेलवे की तरफ से केबल्स की डिमांड काफ़ी है। तो कंपनी अपने राइट डायरेक्शन में जा रही है और लॉन्ग रन में कहेंगे तो 3 से 4 साल के लिए कंपनी अच्छा करेगी। तो आरआर केबल एक आपको पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, प्लस यहाँ पे ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। तो कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे लगता है इस सिनेरियो में आपको उन्हीं कंपनियों पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए जहाँ पे 3 से 4 साल के लिए आप ग्रोथ या उसके जो केपेक्स को आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये कंपनी 3-4 साल में यहाँ पे कुछ भी खराब होने वाला नहीं है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।